अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पल्स टरबाइन। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स टरबाइन। हाइड्रोलिक मशीन्स का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है इम्पल्स टरबाइन। हम लोगों ने टरबाइन के बारे में देखा था कि टरबाइन क्या है, जो हमारे पास जो एसी को ले, वाटर की स्टोर्ड एनर्जी को ले और आपको किस में कन्वर्ट करके दे दे, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर या मैकेनिकल रोटेशन के अंदर। ठीक है, कैसे होता है कि टरबाइन में ये हमारे पास एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर हमने ये ऐसे रोटर लगाया होता है। ठीक है, इधर से वाटर आता है, इसके ऊपर टकराता है, वाटर के अंदर होती है स्टोर्ड एनर्जी, वो आके इम्पेलर के साथ टकराता है, या टरबाइन के केस में हम इसको रनर कहते हैं। रनर के ऊपर टकराता है कि जब वो रनर के ऊपर टकराता है इसको रोटेट करवाता है, जिससे इस शाफ्ट में ओमेगा प्रोड्यूस होता है, आरपीएम प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम आगे दे देते हैं जनरेटर के साथ, तो हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है। तो टरबाइन एसी को क्या करती है, एमई में, यानी कि वाटर एनर्जी इनलेट के ऊपर हाई होगी और आउटलेट के ऊपर कम होगी। ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन को हम इम्पल्स क्यों कहते हैं? इम्पल्स हमें पता है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारी इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी इम्पल्स टरबाइन में भी कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे मैंने लैब के अंदर आपको बताया था कि हमारी ये अगर सेंटर पॉइंट है इसका, इसके ऊपर एक ऐसे बकेट्स लगे होते हैं, ऐसे बकेट लगे होते हैं। ठीक है, अब जो एक बकेट है वो कुछ समथिंग लाइक इस तरीके का था, इस तरीके की शक्ल का था। ठीक है, इनटू द, मतलब अगर मैं इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ तो विद इन द डेप्थ, यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि एक कपनुमा शेप ये है, एक दूसरी कपनुमा शेप ये है, दोनों को हमने मिला दिया तो ये एक स्प्लिटर बन गया। दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटर लाइन। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लैब में बताया था कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको जस्ट बकेट को ऐसा बना दूँ तो क्या होगा, वाटर ऐसे आएगा, यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद उसको ये जो ब्रेकिंग ऑफ जेट होगा ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस केस में। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो इसका इफ़ेक्ट डबल नहीं निकलेगा। या दूसरे केस में अगर मैं इसको यहाँ पे ना टकराऊँ वाटर को, मैं ये मेरे पास एक बकेट है, इसमें अगर मैं यहाँ पे टकराऊँ वाटर को तो पूरी के पूरी, मतलब हमारे पास थ्रस्ट फोर्स जो है वो इस एक पॉइंट पे हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये स्प्लिटर, ये जो पॉइंट है ये हेल्प करता है वाटर को तोड़ने में दो हिस्सों में। तो एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, एक हिस्सा, तो जितनी फ्रैक्शन ऊपर जाती है उतनी ही फ्रैक्शन इसकी नीचे की तरफ आती है। इधर से वाटर आया ऐसे किसी वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, और इधर किसी वेलोसिटी के साथ वो वेलोसिटी v1 के साथ इन और v2 के साथ वो आउट हो गया। ठीक है, ये इसकी मतलब होती है। देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पे हम लगा देते हैं नोज़ल, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नोज़ल, और ये आगे हमारी जो होती है वो, ये हमारी इस चीज़ को हम कहते हैं टेल रेस। वो रास्ता जिसमें से पानी आ रहा होता है इसको क्या कहते हैं, टेल रेस। और जहाँ से पानी आ रहा होता है वो नोज़ल लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी की सारी डायनामिक हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? डायनामिक हेड में। ठीक है, वाटर यहाँ से आता है, यहाँ से निकल के वो यहाँ से आके, यहाँ से जेट आके इसके ऊपर टकराता है किसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी होती है उसको हम वी कह देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये इम्पैक्ट ऑफ ये जो जेट टकराने के बाद इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, ओमेगा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, क्या चीज़ है, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सर्कुलर मोशन को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, v = r ओमेगा हमारे पास फार्मूला होता है। अगर मैं सर्कुलर मोशन को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आपका जस्ट
लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेल रे से पानी निकला, नोज़ल के अंदर आया, नोज़ल से निकलने के बाद आपको बकेट के ऊपर टकराया। बकेट की शक्ल कैसी होती है, ऐसी मतलब स्प्लिटिंग लाइन वाली होती है, आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। दोनों सूरतों में इसको रोटेशन आएगी। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये घूमेंगी। दिस इज़ टोटल इम्पल्स टर्बाइन। ठीक है, इसमें इसको इम्पल्स टर्बाइन इसलिए कहते हैं कि इसमें हाईएस्ट वेलोसिटी वाला जेट यानी हाईएस्ट फोर्स वाला जो जेट है वो टकराता है इस ब्लेड के ऊपर, यहाँ पे टकराएगा फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे कि जैसे ही टकराएगा फ़ौरन से पहले अगला ब्लेड आ जाएगा सामने, जैसे ही टकराएगा अगला ब्लेड आ जाएगा। तो एक ब्लेड के ऊपर बड़े शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारे पास इसकी फोर्स लगती है। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को करवानी थी वो सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह इसकी थी वेलोसिटी ट्रायंगल। क्या थी? वेलोसिटी ट्रायंगल। अब आप ये देखें कि इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रा करनी है। वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक बकेट, ठीक है, ये इस तरीके का बकेट होगा। समझ लगी? अब ये जो बकेट था ये इसको इमेजिन करें कि ये कैसे अटैच था। ये अटैच था यहाँ पे एक वो शाफ्ट के साथ। ठीक है, ये शाफ्ट थी। ठीक है, इसके साथ ये एक बकेट अटैच है। यहाँ से सपोज करें कि दिस इज़ योर टेल रेस, दिस इज़ नोज़ल। नोज़ल से वाटर निकला किसी वी वेलोसिटी के साथ, वी जे, इसको मैं वी जे कह देता हूँ। जेट वेलोसिटी के साथ वो इसके ऊपर टकराया। क्या जी? जेट वेलोसिटी के साथ इसके ऊपर टकराया। अब टकराने के बाद क्या हुआ कि कुछ वाटर यहाँ से स्प्लिट होके ऐसे ऊपर गया और कुछ यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आया। ठीक है, अब हमने वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के हमने 2-3 रूल सीखे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नंबर 1 क्या था कि जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ जी, वो किस तरफ जाएगी? अलोंग द कर्वेचर ऑफ ब्लेड। ठीक है, अलोंग द कर्वेचर ऑफ ब्लेड। इसका फिजिकल मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, अगर हमारे पास ये 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से और एक मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड पे। अगर दोनों में हमने ये देखना होगा रिलेटिवली एक बॉडी के लिहाज से दूसरी बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें इन दोनों के दरम्यान रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे होंगे। ठीक है, देखो बॉडी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में वो दोनों मूव कर रहे हैं। सिमिलरली वाटर ऐसे आया, वाटर जब यहाँ से इस पॉइंट से जब वो लीव करेगा तो हमने जो वाटर की वेलोसिटी को हमने कहा हुआ है v1, ठीक है, v1 कहा हुआ है, ठीक है, आउटलेट के ऊपर v1 इज़ द वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी ऑफ वाटर एट आउटलेट। ठीक है, एट आउटलेट। अब हमने इसका रूल क्या देखा था कि ये अगर ये देखो, ये यहाँ से अगर जेट आके ऐसे टकराएगा, यहाँ से जेट आके टकराएगा तो ये इम्पेलर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इम्पेलर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो रोटेशन है वो ऐसे होगी ओमेगा। ठीक है, अगर वो ऐसे जा रही है तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कैसे निकलेगी? v = r ओमेगा से निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आ रहा था लीनियर वेलोसिटी के साथ
जबकि आपका जो शाफ्ट थी, ये वाली जो शाफ्ट थी, शाफ्ट के साथ ये स्प्लिटर अटैच है, शाफ्ट के साथ ये स्प्लिटर अटैच है, ये घूमना शुरू हो गया किसी ओमेगा के साथ। लेकिन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हमें दोनों वेलोसिटी को या तो रोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम रोटेशन वाली को लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, ये जो बेसिकली स्प्लिटर था या बकेट था, अभी मैं एक बकेट का एनालिसिस कर रहा हूँ। ये जो एक बकेट था ये बेसिकली ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये वीजे किसी वेलोसिटी से आया, आने के बाद जो इसके अंदर ओमेगा आई ना, हमने देखा कि इस ओमेगा के अंदर कितनी लीनियर वेलोसिटी थी, हमने उसको लीनियर वेलोसिटी को नाम दे दिया यू का। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, ये ब्लेड की वेलोसिटी है, और वीजे कौन सी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ जेट। तो अब दोनों की अगर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, दोनों की मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो एट इनलेट, तो वीजे माइनस आर ओमेगा। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि दोनों में, जैसे मैं यहाँ पे हम देखें कि एक 10 मीटर पे जा रही थी, एक 8 में, तो दोनों में बताओगे, मतलब हमें पता हो कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो मैं क्या करूँगा 10 - 8, तो मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। मैं कहूँगा कि ये जो बॉडी है ये कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितनी तेज़ चल रही है, 2 मीटर की पर सेकंड की रफ्तार से तेज़ चल रही है। सिमिलरली जो वाटर ऑफ जेट होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो RPM आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बड़ी में से छोटी को माइनस करके कह देते हैं कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर थी ये रिलेटिव डायरेक्शन में आ रही थी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इनलेट हो गया। देखो यहाँ पे अगर ये मेरे पास एक स्प्लिटर लाइन थी, ये यहाँ पे कोई वेलोसिटी ऑफ वाटर आई जो कि वीजे थी, तो यहाँ पे अगर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे आएगी, वीजे माइनस आर ओमेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो टोटल सारी की सारी यहाँ पे जो मतलब वेलोसिटी थी, इसकी जो रोटेशन की वेलोसिटी थी, यहाँ पे जो स्टार्टअप रेडियस था वो 0 होगा हमारे पास, मतलब यहाँ पे जो रेडियस होगा वो इसका मैक्सिमम होगा। यहाँ पे स्टार्टअप रेडियस 0 होगा, तो इसलिए ये कंपोनेंट इसका उड़ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सारी की सारी रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टअप में आती है वो किसके बराबर हो जाती है, वीजे के। ठीक है, और सारी की सारी जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वीजे के, वो किसके बराबर हो जाती है, VW1 के। यानी कि अगर 1 को मैं इनलेट कह रहा हूँ और 2 को मैं आउटलेट कहूँगा, तो सारी की सारी मतलब जो वेलोसिटी ऑफ जेट है वो किस में यूज़ हो जाएगी, उसको घुमाने में, वी विर्ल में, यानी कि उसको घुमाने में यूज़ हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इनलेट है इम्पल्स टरबाइन के केस में, वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इनलेट है, वो क्या होगी, वो होगी जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, वाटर की एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, वीजे। ठीक है, अगर आपने इस वीजे को इन टर्म ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी शो करना है तो क्या आएगा, आपको शो करना पड़ेगा वीजे माइनस आर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टअप पे आपका R0 होगा, तो हम आर ओमेगा को कंसीडर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द केस टरबाइन में हम इसको कंसीडर नहीं करते। अब वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट, हाँ जी, आउटलेट पे एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखे थे। ये हमारा एक था ब्लेड, यहाँ से ये इनलेट वाटर आया, आने के बाद यहाँ से वो अब निकलेगा बाहर की तरफ, ऐसे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे आने के बाद वो वाटर इस डायरेक्शन में निकलेगा किसी V2 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब ये देखो कि अगर ये जो था ये हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, याद है ना कि कैसे, क्योंकि ये एक शाफ्ट के साथ अटैच है। यहाँ पे ये देखो, ये जो थी ये दिस इज शाफ्ट के साथ एक स्प्लिटर अटैच है आपका। ठीक है, स्प्लिटर में जब ये जेट इसको टकराएगा तो ये उसको ओमेगा वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाएगा RPM के साथ। ठीक है, तो अब देखो हमारी जो वाटर आया, वाटर आके टकराने के बाद इधर ऐसे आउट हुआ, लेकिन बेसिकली ये जो रोटेशन है ये देखो, इसको अब ऐसे समझो कि अगर ये हमारे पास एक स्प्लिटर था, अगर अभी ये रोटेशन नहीं कर रहा, ठीक है, अभी रोटेशन नहीं कर रहा, ठीक है, स्टैटिक है, तो क्या होगा, वाटर ऐसे आएगा, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद अब वो इस ब्लेड के साथ साथ ऐसे बाहर निकल जाएगा V2 वेलोसिटी से। ठीक है,
अब आप ये देखो कि अगर अब यहाँ पे दूसरी मोशन भी इंसर्ट कर दो कि सिंपली ये वी जे तो मूव कर ही रहा था, साथ में ये स्प्लिटर भी रोटेट कर रहा था, साथ में ये स्प्लिटर भी किसी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था। अब जैसे ही ये पानी इधर निकलना चाहेगा, पानी ऐसे निकलना चाहेगा, लेकिन जैसे जो रोटेशन इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी ना, तो ये पानी जो है ना वो इस डायरेक्शन में कहीं आउटलेट V2 वेलोसिटी के साथ वो जाएगा। समझ लगी बात की? ये इसकी आपने एनिमेशन देखनी है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि जो वाटर लीव करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही होगी, क्योंकि उसके ब्लेड उसको उस डायरेक्शन में धक्का देते हैं पानी को। मतलब उसने सीधा निकलना था, निकलने नहीं दिया, जैसे मतलब उसने ऐसे निकलना था, ये ब्लेड यहाँ से मूव करके आगे चला गया, रोटेट कर गया। तो जैसे रोटेट किया तो पानी इधर से आके ऐसे इस धक्के की वजह से वो थोड़ा सा इस ऐसे टेढ़ा यहाँ से आउट करेगा। समझ लगी बात की? टेढ़ा करेगा, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन में यू में जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो गया और ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड होगी। तो अब वेलोसिटी ऑफ टरबाइन हम कैसे ड्रा करेंगे? वेलोसिटी ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे कि अगर ये आपका स्प्लिटर था, ओके, यहाँ से आउटलेट वाटर रोटेशन की वजह से इस डायरेक्शन में आया V2 अलोंग द कर्वेचर। कौन सा कंपोनेंट गया? VR2 रिलेटिव कंपोनेंट। दिस इज स्प्लिटिंग लाइन। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास होता है ना, दिस एंगल बीटा इज कॉल्ड कर्वेचर एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड कर्वेचर एंगल। ये क्या होता है हमारे पास? कर्वेचर एंगल। ठीक है, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी U2। ठीक है, तो अगर मेरा ये एंगल बीटा है तो ये एंगल कौन सा होगा? What will be this angle? This angle would be 180 माइनस बीटा। कैसे? कि ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा। ठीक है, 180 माइनस बीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? 180 माइनस बीटा। अब हमें पता है कि अलोंग द कर्वेचर रिलेटिव वेलोसिटी हम इसलिए लेते हैं कि हम कहते हैं कि यार जो वाटर है वो ऐसे मूव करके वो इधर रोटेट कर रहा है, लेकिन बेसिकली अगर वो रोटेट ना कर रहा होता तो रिलेटिवली अगर वाटर भी इधर, मतलब वाटर ने इधर रोटेट करना था। ठीक है, अगर वो रोटेट नहीं कर रहा, अगर तो वाटर ने ऐसे डायरेक्टली बाहर की तरफ लीव करना था। तो हम ये कहते हैं कि जो वाटर है वो बेसिकली रिलेटिवली जो इन दोनों का जो अमेज़ा होगा ना, V2 और U2 का जो रिलेटिव कंपोनेंट होगा ना, वो इस डायरेक्शन में जाएगा अलोंग द कर्वेचर ऑफ द ब्लेड। ठीक है, इसको थंब रूल कह लो वेलोसिटी ट्रायंगल का, या इसके लिए आप जस्ट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन के लिहाज से हम लेते हैं। तो ये एक थंब रूल है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसने अलोंग द कर्वेचर ब्लेड पे ही जाना है। ठीक है, अच्छा, ये V2 था। अब V1 पे जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी वेलोसिटी ट्रायंगल। अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका फ्लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है VF2, मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो इस डायरेक्शन में पानी मूव किया है, यहाँ से लेके जो इस डायरेक्शन में पानी आया है वो VF2 होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये VW2 होगा, विरल कंपोनेंट। विरल कंपोनेंट का मतलब ये नीचे आते आते साथ में रोटेट भी किया, नीचे आते आते साथ में रोटेट भी किया। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर ऑफ टरबाइन। वेलोसिटी ट्रायंगल की समझ लगी? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर होगी, लीविंग वाटर, वो किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में आपका ब्लेड रोटेट कर रहा है। अब ब्लेड इस डायरेक्शन में, अब ब्लेड आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था ना, तो हमने जो वेलोसिटी आउटलेट दी वो भी उस डायरेक्शन में, यानी कि इसको मैंने इधर नहीं बना दिया, मतलब ऐसे नहीं कर दिया इसको मैंने। ठीक है, मैंने उसको इस डायरेक्शन में बनाया, जिस डायरेक्शन में ये चीज़ जा रही थी। ठीक है, तो ओके, अब हमने कैलकुलेट करनी है पावर ऑफ टरबाइन। तो पावर ऑफ टरबाइन के लिए मुझे कहाँ से जो मिलती है,
पावर ऑफ टरबाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा एंड दिस टॉर्क इज टॉर्क शाफ्ट। तो टॉर्क शाफ्ट ऑफ द टरबाइन हम कहाँ से निकालेंगे, टॉर्क शाफ्ट कहाँ से निकालेंगे, ऑयलर टर्बो मशीनरी इक्वेशन से। कहाँ से, फ्रॉम ऑयलर टर्बो मशीनरी इक्वेशन से। तो हमारे पास क्या बन गया, पावर किसके बराबर आ गई, ऑयलर टर्बो मशीनरी इक्वेशन किसके बराबर थी, R1 ओमेगा 1, ठीक है, सॉरी R1 VW1 माइनस R2 VW2 इंटू ओमेगा, ठीक है, याद है। अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है, 1 वो एनर्जी जो इनलेट पे थी वाटर की, और 2 क्या थी जो आउटलेट पे एनर्जी थी। तो पंप के केस में 2 हमने पहले लिखा था, 1 बाद में लिखा था। टरबाइन के केस में 1 पहले लिखा है, इनलेट पहले है, आउटलेट बाद में है, क्योंकि इनलेट पे वाटर एनर्जी ज़्यादा होगी और आउटलेट पे कम होगी। अब इसमें 2 कंपोनेंट है, VW1 और VW2, तो उसको हम वेलोसिटी ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ एट इनलेट के ऊपर। इनलेट के ऊपर जो हमारा VW1 था वो किसके बराबर था, VJ, सारी की सारी जो इनलेट के ऊपर वेलोसिटी जो किसके बराबर आ रही थी, VZ के। तो VW2 किसके बराबर आएगा हमारे पास, अगर ये सारे का सारा हमारा U2 है, U2 माइनस ये कंपोनेंट, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ VR2 cos पाई माइनस बीटा। अब 180 को मैंने पाई से रिप्लेस कर दिया, तो VW2 किसके बराबर आ गया, R2 ओमेगा 2 माइनस VR2, ठीक है। अब देखो पाई ने काज को चेंज नहीं किया तो काज ही रहा, ठीक है। और अब पाई यहाँ पे थी ना उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक, यहाँ पे थी पाई, तो ये इस कोऑर्डिनेट में आया, कोऑर्डिनेट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में काज जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या बना, VW2 यहाँ से VW2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2 प्लस VR2 cos बीटा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास VW2 निकल आया। तो अब हम अगर इस इक्वेशन को सेटल करें, P इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया, रो V डॉट के, ठीक है। और अगर ओमेगा को मैं अंदर ले जाऊं, ओमेगा R1, तो ये मेरे पास U1 VW1 के बराबर आ गया माइनस U2 VW2 के बराबर आ गया, ठीक है। कैसे, हमारे पास R1 ओमेगा लीनियर वेलोसिटी एट इनलेट और R2 ओमेगा U2 लीनियर वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, P इज इक्वल टू, तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, देखें P इज इक्वल टू, अच्छा P इज इक्वल टू रो V डॉट, यहाँ से मैं U कॉमन ले लेता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ, V1 माइनस VW2। उसकी रीज़न ये है कि मैं कह देता हूँ कि U2 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू U, क्यों, क्योंकि U2 क्या था, लीनियर वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द ब्लेड, लीनियर वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ द ब्लेड। तो हमें जो मतलब एट इनलेट के ऊपर तो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन आ रही होती है, तो उस वेलोसिटी की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो एट इनलेट के ऊपर जिस लीनियर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना ब्लेड, वही आउटलेट वेलोसिटी पे वो रोटेट कर रहा है। तो हम क्या कहते थे, उसको जेनेरिक एक टर्म का U का नाम दे देते हैं, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन के केस में। तो हमारे पास सिंपली क्या बन गया, P इज इक्वल टू रो V डॉट R ओमेगा इंटू VW1 माइनस VW2, हाँ जी। तो उनकी हम वो पुट कर देंगे यहाँ पे, P इज इक्वल टू रो V डॉट R ओमेगा, V1W क्या था, VJ के बराबर था, माइनस VW क्या था, VW2 क्या था आपके पास,
VW2 किसके बराबर था, ये वाला हमने निकाला, R2 ओमेगा 2 R2 ओमेगा 2 प्लस VR2 कॉस बीटा, यही था ना। ओके, पावर किसके बराबर आ गई, रो V डॉट R ओमेगा इंटू VJ माइनस, हाँ जी, इसको मैं सिंपली R ओमेगा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, R ओमेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियस के ऊपर भी सपोजिशन ये लेंगे कि R1 का कोई फैक्टर नहीं है, तो मैं R1 के ऊपर भी R2 का ले लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो ब्लेड का बेसिकली जो एंगल है ना, जो मतलब ये शाफ्ट है, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, ठीक है। शाफ्ट का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो बकेट लगा होता है ना, उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो इसका जो रेडियस है ना, हम कहते हैं कि जो इनलेट पे और आउटलेट के ऊपर जो R1 और R2 है वो बराबर होगा, क्योंकि इसका ब्लेड का ओवरऑल साइज़ है बहुत छोटा है, ठीक है। तो R1 और R2 बराबर, तो इसलिए मैंने इनको R से कह दिया। तो वो सिंपली ओमेगा प्लस, हाँ जी, VR2 रिलेटिव वेलोसिटी VJ माइनस R ओमेगा, ठीक है, आउटलेट के ऊपर। तो ये किसके बराबर आ गया, कॉज बीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारे पास पावर किसके बराबर आ गई, पावर इज इक्वल टू रो V डॉट R ओमेगा VJ माइनस R ओमेगा माइनस VJ कॉस बीटा, ठीक है। सर इसको बाद में बोल दो, VJ प्लस R ओमेगा प्लस VJ कॉस बीटा माइनस R ओमेगा कॉस बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे, तो ये हमारे पास माइनस था, ठीक है। तो ये P हमारे पास किसके बराबर आ गया, रो V डॉट R ओमेगा VJ माइनस R ओमेगा माइनस VJ कॉस बीटा प्लस R ओमेगा कॉस बीटा, ठीक है, ठीक है जनाब। सो फार सो गुड। चलें यहाँ से ना हम एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं, वो है इस इक्वेशन को यूज़ करके ना, इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे इसका ऑप्टिमम एंगल ये बीटा फाइंड करते हैं। तो मेरे पास पावर किसके बराबर आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, रो R ओमेगा V डॉट VJ माइनस रो V डॉट R ओमेगा स्क्वायर माइनस रो V डॉट R ओमेगा VJ कॉस बीटा प्लस रो V डॉट R ओमेगा स्क्वायर कॉस बीटा, ठीक है। अब आपने वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा पढ़ा होगा कि अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dP बाई du यानी कि R ओमेगा उसकी रोटेशन के विद रिस्पेक्ट टू, और इस देन डेरिवेटिव को मैं 0 के बराबर पुट कर दूँ, तो मेरे पास कंडीशन फॉर मैक्सिमा निकल आएगी इस टरबाइन की। तो अगर मैं इसको R ओमेगा में करूँ तो पहली टर्म क्या निकल आएगी, रो V डॉट VJ माइनस ये किसके बराबर आ गया, 2 R ओमेगा रो V डॉट, और वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, माइनस रो V डॉट VJ कॉस बीटा प्लस रो V डॉट यहाँ पे 2 R ओमेगा कॉस बीटा, ठीक है। अब इसको मैं अगर 0 के बराबर पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल आएगा, रो V डॉट VJ, ठीक है, 1 माइनस कॉस बीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, प्लस 2 रो V डॉट VJ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे दिस वाज द VJ V डॉट 2 रो V डॉट R ओमेगा 2
2 रो वी डॉट आर ओमेगा, 2 रो वी डॉट आर ओमेगा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे -1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास किसके बराबर आ गया इसको, रो वी डॉट वी जे -2 रो वी डॉट आर ओमेगा, ये और 1 माइनस कॉस बीटा, ये किसके बराबर आ गए, ये 0 के। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस बीटा तो आप 0 रख नहीं सकते। ठीक है, ये वाला फैक्टर आप 0 नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं कहूँ कि रो वी डॉट वी जे, सॉरी, रो वी डॉट वी जे इज इक्वल टू 2 रो वी डॉट आर ओमेगा। ठीक है, तो वी डॉट से वी डॉट कट गया, आर से आर कट गया, तो वी जे किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2 आर ओमेगा के। ठीक है, 2 आर ओमेगा के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आर ओमेगा है वो आपके पास वी जे डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ मैक्सिमम कंडीशन ऑफ इम्पल्स पावर। तो अगर आपने मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है इम्पल्स टरबाइन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिस इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ, यानी रोटेशन ऑफ इम्पेलर रनर, उसको, और ये जेट की वेलोसिटी थी, दोनों को अगर जेट की वेलोसिटी आ रही है ना 10 मीटर पे, तो आपको जो रोटेशन है ना वो कितनी मिलेगी, 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर मिलेगी, यानी कि वो दोनों हाफ हैं। अगर हाफ नहीं आ रही तो देन आपकी जो टरबाइन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं देगी। ठीक है, तो ये उसकी एक कंडीशन थी मैक्सिमम पावर आउटपुट लेने की। तो ये हमारी जो थी जनाब वो विंड टरबाइन कंप्लीट हो गई। ये देखें जनाब, यहाँ पे ये इम्पल्स टरबाइन थी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये अगर आप देख पाएँ तो कि ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट था, ये बहुत बड़ा था एज़ कम्पेयर टू ब्लेड, तो इस वजह से हमने इनलेट और रोलर को सेम कंसिडर किया ब्लेड के केस में। ठीक है, तो P टाउ ओमेगा ये मैंने करके दिखा दिया आपको सारा। ये देखें, ये स्प्लिटर था, ये टरबाइन वो जा रही है, इसको अगर आप गौर से इसको देख लीजिएगा। हाँ जी, ये यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने बता दिया कि रिलेटिव कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इस सारों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास शाफ्ट किसके बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के वी जे, मतलब ये सारा मैंने 14.40 आपको कैलकुलेट करके बता दी है। ठीक है, अब आपने एफिशिएंसी फैक्टर ड्यू टू बीटा निकालना है, तो इसमें क्या है, शाफ्ट एक्चुअल डिवाइडेड बाई आइडियल। ठीक है, अब एक्चुअल में मतलब वी पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अपना क्या कहते हैं, शाफ्ट, अगर आप W डॉट शाफ्ट इज इक्वल टू इस चीज़ को डिवाइड करोगे इसके ऊपर, तो ये जो दो फैक्टर हैं ये तो सिंपल कट जाएंगे इस चीज़ से। अगर आप ये जो आपके पास W शाफ्ट निकला है, W डॉट शाफ्ट निकला है आइडियल के केस में, एक्चुअल के केस में, तो एक्चुअल के केस में जब आप इसी को इस चीज़ पे डिवाइड करोगे, रो आर ओमेगा वी डॉट वी जे माइनस आर ओमेगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर इससे कट जाएगा, तो आपके पास जो एफिशिएंसी यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बीटा कैसे निकले, वो इसलिए हमने इसको काट दिया कि हमने जस्ट इस फैक्टर को अलहदा करना है बीटा वाले को। तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, अब आप ये देखें कि आइडियल केस क्या है कि आपका जो बकेट है वो बिल्कुल ऐसे रखा जाए कि पानी आए ऐसे टकराने के बाद बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाए, लेकिन वो 180 का एंगल बनाते हुए नहीं निकलता, वो बल्कि ऐसे आता है और किसी ऐसे एंगल से निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो वो लेस देन, मतलब वो 180 से लेस देन वो 180 होता है, जो एंगल होता है ना आपका थीटा, वो लेस देन 180 आपका एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सारी डिस्कशन, ठीक है, ये देखें
ये एक्चुअल बटा आइडियल तो 1 माइनस, अब आइडियल क्या था कि हम उसको 180 का रखते हैं, ठीक है, लेकिन बीटा क्या था, हमने उसको क्या कहते हैं जितना उसका निकालना है। अब आप देखें अगर एफिशिएंसी हम सपोज करें 0.97%, ठीक है, अगर मैंने किसी टरबाइन को 97% एफिशिएंट बनाना है इम्पल्स टरबाइन को, तो मुझे उसके ब्लेड का एंगल याद है ना कौन सा है, ये वाला बकेट का एंगल। जब आप इम्पल्स टरबाइन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बकेट का जो ये कप शेप का, ये जो कप शेप का एंगल है, ये अगर आप बिल्कुल ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये है 180 डिग्री। तो हमें इसको थोड़ा सा खोलना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर में देना पड़ता है। अब कितना मैं इसको ऐसे कर दूं तब ये ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, ऐसे करूं, ऐसे कर दूं, ऐसे। अब ये एंगल मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल 180 हो गया, तो ये समथिंग लाइक ये यहाँ पे ये 160 डिग्री के एंगल के ऊपर जाके ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। तो ये मैंने R(OMEGA)VJ/2 करके दिखा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको देख पाएँ तो यहाँ पे उसने इस जगह पे कहीं पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑप्टिमम एंगल है वो कौन सा होता है, वो 160 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 160। यानी कि ये जो कर्वेचर एंगल है ना आपका, ये वाला जो कर्वेचर एंगल है, ये वाला जो कर्वेचर एंगल है आपका, ये कितना होना चाहिए, दिस 160 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो जनाब इस तरीके से हमारी इम्पल्स टरबाइन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन टरबाइन की आपको मैं ये जो रिएक्शन टरबाइन में बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि